हम में से ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं कि हम अपनी ईगो को ही अपना कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं। लाउड बोलना, हर बात में डोमिनेट करना, हर जगह खुद को प्रूव करने की कोशिश करना और फिर बोलते हैं कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस कभी शोर नहीं करता। और आज की वीडियो में हम एक क्लियर लाइन ड्रॉ करेंगे जो डिफरेंशिएट करेगी डार्क कॉन्फिडेंस और ईगो को। और इस डिफरेंस को समझने के बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। सबसे पहले ये समझो कि ईगो क्या होता है। ईगो तुम्हारी इनसिक्योरिटी का लाउड वर्जन होता है। ईगो बोलता है मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे खुद को प्रूव करना है, लोग मुझे अंडर एस्टिमेट ना करें। और इसीलिए ईगो ज्यादा बोलता है, ज्यादा रिएक्ट करता है, छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि ईगो को वैलिडेशन चाहिए होती है, बिकॉज वो अंदर से बिल्कुल खाली होता है। अब समझो डार्क कॉन्फिडेंस क्या होता है। डार्क कॉन्फिडेंस इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। डार्क कॉन्फिडेंस बोलता है मुझे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, जो हूँ काफी हूँ। इसीलिए डार्क कॉन्फिडेंस कम बोलता है, स्लो रिएक्ट करता है, साइलेंस को अपना वेपन बनाता है। और डार्क कॉन्फिडेंस का बेस होता है सेल्फ एक्सपेक्टेंस और कंट्रोल, कि उस इंसान ने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट कर लिया है और अपनी सारी सेंसेस पे कंट्रोल पा लिया है। उसके बाद वो डार्क कॉन्फिडेंस को अचीव कर पाया है। और अब हम इन दोनों के बीच की टर्म को 1 to 1 रख के कंपेयर करेंगे कि डार्क कॉन्फिडेंस बेटर है या फिर ईगो। नंबर 1 है रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। ईगो तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस पहले पोज लेता है, फिर रिस्पॉन्ड करता है। रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। रिएक्शन से तुम्हारा कंट्रोल लूज हो जाता है किसी सर्टेन सिचुएशन पे, और रिस्पॉन्स तुम्हारी पावर को दिखाता है। नंबर 2 है लाउडनेस वर्सेस प्रेजेंस। ईगो बहुत ज्यादा लाउड होता है, लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रेजेंट होता है। रूम में सबसे ज्यादा बोलने वाला सबसे पावरफुल नहीं होता, क्योंकि जो चुप रहकर भी नोटिस हो जाए वो पावरफुल होता है। नंबर 3 है वैलिडेशन वर्सेस सर्टेनिटी। ईगो अटेंशन मांगता है और डार्क कॉन्फिडेंस अप्रूवल के बिना भी स्टेबल रहता है। ईगो पूछता है लोग क्या कहेंगे, और डार्क कॉन्फिडेंस कहता है कि जो सोचना है सोचो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4 है फ्रेजाइल वर्सेस अनशेकेबल। ईगो छोटी छोटी बातों पे टूट जाता है, क्रिटिसिज्म से जल जाता है। डार्क कॉन्फिडेंस क्रिटिसिज्म को डाटा की तरह ट्रीट करता है, जो काम का है रख लो, बाकी छोड़ दो। नंबर 5 है इमेज वर्सेस आइडेंटिटी। ईगो इमेज को प्रोटेक्ट करता है और डार्क कॉन्फिडेंस अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करता है। ईगो के लिए उसकी रेपुटेशन सब कुछ है, और डार्क कॉन्फिडेंस के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ है। मेरी एक बात सुनो कि ईगो तुम्हें स्ट्रॉन्ग तो फील कराता है, लेकिन अंदर से तुम वीक रहते हो। और वही दूसरी तरफ डार्क कॉन्फिडेंस तुम्हें शांत रखता है, लेकिन अंदर से अनशेकेबल बना देता है। और अब तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि ईगो जीता या फिर डार्क कॉन्फिडेंस। और अगर तुम ईगो से डार्क कॉन्फिडेंस की तरफ शिफ्ट होना चाहते हो, तो कल मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी ईगो को डार्क कॉन्फिडेंस में शिफ्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को, अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को बी मैस्कुलिन।